Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Welcome to the online classes of NPS. Students, we are starting our lesson number 2. Kindly students open your books. Page number 11. Open page number 11. Lesson number 2. A world of birds. A world, WORLD, world. World होता है दुनिया. World, the meaning of world is दुनिया. Of birds, BIRDS, birds यानी कि परिंदों की दुनिया. तो प्यारे बच्चों, आज हम परिंदों की दुनिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. जैसे कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजा है. उनमें परिंदे भी जो हैं वो एक बहुत बड़ी नेमत है और बहुत एक खूबसूरत जानदार है जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है. गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह सुब्हान ताला ने हैज़ अडोर्ड, सजाया है दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को, विद काउंटलेस, अनगिनत. अनगिनत होता है ऐसी चीज़ जिसको गिना ना जा सके. लार्ज एंड स्मॉल थिंग्स, बहुत सारी अनगिनत छोटी और बड़ी चीज़ों से अल्लाह ताला ने इस दुनिया को नवाजा है. वी नेवर थिंक, हम नहीं सोच सकते, अबाउट दैम, इनके बारे में, एक्सेप्ट वी व्हेन वी आर डिप्रेव्ड ऑफ दिस ब्लेसिंग्स, जब तक हमारे पास इन चीज़ों की कमी नहीं होगी तब तक हम नहीं सोच सकेंगे. जैसे कि ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं तो हमने कभी इनके बारे में नहीं सोचा. अगर इन चीज़ों की हमारे पास कमी हो जाए और अल्लाह ताला की इन नेमतों में कमी हो जाए तो फिर हम यकीनन इनके बारे में सोचेंगे. जैसे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें हाथ अता किए हैं, पाँव अता किए हैं, तो हम कभी भी इनके बारे में नहीं सोचते हैं, कभी भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते हैं. लेकिन जब अल्लाह ना करे ये चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो हम इनके बारे में सोचेंगे भी ज़रूर, अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र भी अदा करेंगे. वी हियर मीन सुनना. वी हियर द चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब होता है दिलकश, एंड लवली सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स, हम सुनते हैं परिंदों के दिलकश गीत. फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट इन द इवनिंग, सुबह सादिक से लेकर शाम तक हमें परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं. द कुक्स मेलोडियस वॉइस, मेलोडियस का मतलब होता है सुरीली, MELODIOUS, मेलोडियस का मतलब होता है सुरीली. कुक होता है मुर्गा. ये देखें, मुर्गे की पिक्चर भी यहाँ पे बनी हुई है. और ये एक ऐसा मुर्गा जो है, आप सोच रहे होंगे ये तो परिंदा नहीं है, तो प्यारे बच्चों ये परिंदा है. ये इसको आमतौर पे हम जानवरों में गिना जाता है लेकिन बेसिकली ये एक परिंदा है. द कुक्स मेलोडियस वॉइस, मुर्गे की जो एक सुरीली आवाज़ है, अवेकन्स अस टू प्रे टू गॉड अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह के वक्त जगाती है कि अल्लाह की इबादत करने के लिए. सुबह सुबह आपने देखा होगा ना, अक्सर मुर्गा तो एक ऐसी चीज़ है, मुर्गे मुर्गियाँ जो आम तौर पे लोगों ने घरों में रखे होते हैं, तो जो मुर्गा होता है वो सुबह सुबह जो है उठाना शुरू कर देता है लोगों को अपनी आवाज़ से. देन द लिटल स्पैरोज सिंग एंड चिप, अब आप देखें कि छोटी चिड़ियाँ हैं वो भी गीत गाती हैं, चहचहाती हैं. दे आस्क अस टू स्टार्ट अवर डेली रूटीन, असल में वो हमें कह रही होती हैं कि उठो और अपनी रोज़ाना की मामूल की रूटीन जो है उसका काम स्टार्ट करो. लेट्स टॉक अबाउट द लवली बर्ड्स, अब हम प्यारे प्यारे परिंदों की बातें करते हैं. वी नो, हम जानते हैं, एंड सी दैम फ्लाइंग, हम जानते भी हैं और उनको उड़ते हुए देखते भी हैं. फ्लाइंग का मतलब होता है FLYING, फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना. डाइविंग, डाइविंग का मतलब होता है गोता लगाना, तैरना, DIVING, डाइविंग. आपने देखा होगा परिंदों को, वो हवा में ऐसे स्विम कर रहे होते हैं ना, इस तरह से गोते लगा रहे होते हैं. फ्लाइंग, डाइविंग एंड हंटिंग ऑल्सो, और हंट का मतलब होता है शिकार, हंटिंग भी कर रहे होते हैं. लाइक कोई परिंदा है वो कीड़े मकोड़े खाता है, कोई परिंदा है जैसे चील, उकाब वगैरह हैं, वो छोटे छोटे जानवर, छोटे चूज़े या छोटी चीज़ों को खा लेते हैं, तो साथ साथ वो उड़ते हैं, साथ साथ वो इंजॉय करते हैं और साथ साथ वो अपना शिकार भी करते हैं. द पैरट्स ऑफ ब्राज़ील हैज़ लॉन्ग ग्रीन, द पैरट्स ऑफ ब्राज़ील हैज़ लॉन्ग ग्रीन विंग्स एंड सॉफ्ट फीदर्स, फीदर्स कहते हैं परों को, विंग्स और फीदर्स पर होते हैं, ये दोनों का मीनिंग पर ही होता है. ऑन इट्स बॉडी, जो ब्राज़ील के तोते हैं उनके जो पर हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं उनके जो जिस्म पे, और ग्रीन कलर के उनके पर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं. इट हैज़ अ लॉन्ग पॉइंटेड टेल, उनकी जो है वो एक लंबी नुकीली चोंच होती है. इट्स बीक, बीक कहते हैं चोंच को, BEAK, बीक. इट्स बीक हेल्प्स इट टू कट एंड टीयर द फ्रूट्स, इनकी जो चोंच है ये फलों को काटने और चीर फाड़ करने के काम आती है. प्यारे बच्चों, TEAR, टीयर का मतलब होता है चीर फाड़ करना, यानी कि उस
जैसे तोता होता है ना, बेसिक ज़्यादातर वो अमरूद को जो है अपनी चोंच के साथ खाता है और उसको उस बेचारे को का तो जो अमरूद को जो है वो अपने तरीके से खाता है और अपनी चोंच के साथ, ये आप देख रहे होंगे नीचे एक लॉन्ग पॉइंटेड टेल है, ठीक है। और इसकी मदद से ही जो है वो तमाम फलों को या बाकी चीज़ों को जो है वो कट करते हैं। नेक्स्ट पेज निकालें, पेज नंबर 12। गोल्डन रिसलर इज अ टाइनी स्पैरो, ये एक चिड़िया का नाम है। विद येलो फीदर्स, इसके पीले रंग के पर होते हैं। इट इज़ अ सीड ईटर बर्ड, इट इज़ अ सीड ईटर बर्ड, ये एक बीज खाने वाला परिंदा है। इट बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया ओरिजिनली, आम जो बेसिकली असल में ये ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखता है। गोल्ड थ्रॉट इज़ अ हम्बिंग बर्ड, अब ये एक दूसरा परिंदा है जिसका नाम गोल्ड थ्रॉट है, ये एक हम्बिंग बर्ड है। हम्बिंग बर्ड का मतलब है आजिज़ परिंदा, यानी कि बहुत ही नाइस और बहुत ही डिसेंट। It spends most of its time humming over the flowers to seek sweet juice. Goldthorpe is the hummingbird. It spends most of its time humming over the flowers to seek sweet juice. जो गोल्डथॉर्ट है ये एक इधर से उधर उड़ने वाला परिंदा है। हमिंग बर्ड का मतलब होता है इधर से उधर फिरने वाला परिंदा। तो ये ज़्यादातर क्या होता है, फूलों के ऊपर घूमता फिरता रहता है और उसका जो जूस है फूलों में से वो कलेक्ट करता है। नेक्स्ट देखें, द नाइटिंगेल इज़ द बर्ड दैट इज़ नोन बाय अस ऑल। नाइटिंगेल जो है वो एक ऐसा परिंदा है जिसको हम सब जानते हैं। इट hovers over the rose and other flowers, ये जो है फूलों के ऊपर और ख़ास तौर पे गुलाब के ऊपर घूमता फिरता रहता है। जी प्यारे बच्चों, इस परिंदे के बारे में हम सब जानते हैं, नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल। द नाइटिंगेल इज़ द बर्ड, नाइटिंगेल बोलते हैं बुलबुल को। बुलबुल एक ऐसा परिंदा है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। द नाइटिंगेल इज़ द बर्ड दैट इज़ नोन बाय अस ऑल। इट hovers ओवर द रोज एंड अदर फ्लावर्स, फूलों के ऊपर ये घूमती फिरती रहती है, ख़ासतौर पे गुलाब पर। इट्स सॉन्ग्स कैरी द मैसेज ऑफ लव, इसके जो गीत हैं वो मोहब्बत का पैगाम देते हैं क्योंकि बुलबुल की आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है। इट्स मल्टी कलर्ड विंग्स एंड अ लिटिल बीक टुक्स वेरी चार्मिंग, इसके जो मल्टी कलर्स होते हैं, यानी कि इसमें एक कलर का नहीं होता, मल्टी कलर्स शेड्स आते हैं, वो उसके जो मल्टी कलर शेड विंग्स होते हैं, पर होते हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अ लिटिल बीक, और उसकी छोटी सी चोंच, लुक्स वेरी चार्मिंग, बहुत दिलकश दिखाई देती है। पिजन, जी प्यारे बच्चों, पिजन क्या होता है? कबूतर। पिजन बोलते हैं कबूतर को, ये आप देख रहे हैं कबूतर की पिक्चर भी है यहाँ पर। पिजन इज़ अ वेल नोन हार्मलेस बर्ड। हार्मलेस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। हार्म का मतलब होता है नुकसान, हार्मलेस का मतलब होता है वो चीज़ जो किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। अगर लेस लग जाएगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। पिजन इज़ अ वेल नोन हार्मलेस बर्ड। पिजन जो है एक बहुत ही जाना माना बेज़रर सा परिंदा है। हार्मलेस का मतलब हो जाएगा बेज़रर, यानी कि जो किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। तो प्यारे बच्चों, जो कबूतर होता है ना, ये बिल्कुल बेज़रर सा परिंदा होता है। आप देखें ये कभी किसी को तंग नहीं करता। इट इज़ फाउंड इन मैनी कलर्स एंड काइंड्स, ये काफ़ी इसकी किस्में होती हैं और काफ़ी कलर्स में ये पाया जाता है। दे लुक फैक्सीनेटिंग एंड प्लेजिंग वाइल फ्लाइंग, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब उड़ता है और इसकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत लगती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि कबूतर मेरे अपने पसंदीदा जो परिंदों में से एक परिंदा है। मुझे खुद जो है कबूतर बहुत पसंद है, इसकी जो आवाज़ है वो बहुत प्यारी होती है। ओवर डव इज़ अ सिंबल, डव कहते हैं फाख्ता को, डव बोलते हैं फाख्ता को। प्यारे बच्चों, आपने डव साबुन भी देखा होगा यकीनन, उसके ऊपर एक पिक्चर बनी होती है बिल्कुल साबुन के ऊपर, वो फाख्ता की पिक्चर है। ओवर डव इज़ अ सिंबल, डव जो है वो निशान अलामत है, एंड साइन ऑफ पीस, अमन की अलामत है। इट लिव्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, ये इट लिव्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों पर रहती है। इट इज़ सीन मोस्टली इन कपल, ये ज़्यादातर कपल में पाई जाती है, जोड़े में। ब्लैक क्रो इज़ अ नॉटी एंड इल मैनर्ड बर्ड,
अब जी ये कव्वे की बारी आ गई है। ब्लैक क्रो जो काला कव्वा होता है इज़ अ नॉटी, नॉटी है शरारती, एंड इल मैनर्ड। इल मैनर्ड का मतलब होता है ऐसा परिंदा जिसको बिल्कुल भी यानी कि आप ये कह सकते हैं बिल्कुल सेंस नहीं है, तमीज़ नहीं है। ब्लैक क्रो इज़ अ नॉटी एंड इल मैनर्ड बर्ड। ये बहुत ही जो है इसको आप दूसरी ज़ुबान में बदतमीज़ भी कह सकते हैं, शरारती। देखें अभी आपने कबूतर के बारे में पढ़ा, कबूतर जो है बिल्कुल बेज़रर सा एक परिंदा है। अब अगर हम इसके क्रो के बारे में पढ़ते हैं, कव्वे के बारे में, तो ये शरारती है। आपने देखा होगा ये लोगों के हाथों में से भी चीज़ें छीन कर ले जाता है। हिज हैबिट्स आर नॉट गुड, इसकी आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इट मिसेस नो चांस, ये कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। टू स्नैच चीज़ फ्रॉम इन्फेंट्स, छोटे बच्चों से पनीर वगैरह या कोई और चीज़ छीनने का कोई मौका ये अपने हाथ से नहीं जाने देता। इट विल डिस्टर्ब यू, ये आपको तंग करता है। व्हेन एंड वेयर ही गेट्स अ चांस, जब कहीं पर भी इसको मौका मिले ये आपको ज़रूर तंग करेगा। इट्स वॉइस इज़ रफ, इसकी आवाज़ बहुत सी एक खुरदरी सी आवाज़ है। एंड ऑकवर्ड, यानी कि ऑकवर्ड मीन यानी कि जो आपको अच्छी ना लगे। देखिए दूसरे परिंदे हैं, कबूतर है, चिड़िया जब बोलते हैं या तोता बोलता है तो आपको सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब कौवा बोलता है तो वो आवाज़ सुनने में हमें बिल्कुल ऑकवर्ड लगती है। इट ऑलवेज ट्राइज टू स्टील, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। इट ऑलवेज ट्राइज टू स्टील अवे द एग्स ऑफ अदर बर्ड्स, और ये हमेशा जो है यही कोशिश करता है कि ये जो दूसरे परिंदों के अंडे होते हैं उनको चोरी करे। ये हमेशा उनके अंडों को जो है चोरी कर लेता है। ऑल द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन देयर ओन स्पेशल वे, हर परिंदा अपने अपने एक ख़ास तरीके के मुताबिक अपना अपना घोंसला तैयार करता है। दे यूज़ ग्रास, मड एंड सॉफ्ट रूट्स ऑफ देयर नेस्ट, ये अपना घोंसला बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्रास यानी कि घास, और मड कच्ची मिट्टी भी इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट रूट्स बिल्कुल नरम नरम जो जड़ें होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। दे ट्राई टू सेलेक्ट मोर अनयूजुअल प्लेस टू बिल्ड द होम, ये आमतौर पे वो जगह ढूंढते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोगों का आना जाना ना हो, एक साइड पर जगह ढूंढते हैं जहाँ पे ये अपना घोंसला बना सकें। समटाइम्स दे मेक देयर होल्स इन अ ट्रंक एज देयर ड्रिलिंग, ये बाज़ का जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ पे एक सुराख भी बना लेते हैं अपनी चोंच के ज़रिए, अपनी उसके ज़रिए सुराख भी बना लेते हैं दरख्त में या किसी दीवार में। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये, दिस कलरफुल फ्लाइंग क्रिएचर इन्हेंस द ब्यूटी, इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, क्रिएचर है मखलूक, जैसे कि हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं, जानवर, जिन, इंसान, फरिश्ते सब अल्लाह ताला की मखलूक है, तो इसी तरह परिंदे भी जो हैं वो अल्लाह की मखलूक है। इन शॉर्ट द कलरफुल फ्लाइंग क्रिएचर इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ द अर्थ पैराडाइज, तो ज़मीन को बिल्कुल जन्नतनुमा बनाते हैं ये परिंदे अपनी खूबसूरती से। देयर फ्री फ्लाइट्स इन द एयर गिव अस प्लेयर, ये जिस तरह आज़ादी से हवा के अंदर घूमते हैं इससे हमारे दिल को खुशी महसूस होती है। दे फिल ओवर हार्ट्स, ये हमारे दिलों को भर देते हैं विद जॉय, खुशी के साथ, एंड न्यू स्पिरिट्स, और नए जज्बात के साथ। जब हम परिंदों को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं तो हर इंसान का दिल खुश होता है और हर इंसान ख्वाहिश करता है कि काश मैं भी परिंदों की तरह उड़ सकूँ। दे ऑल आर ओवर गुड फ्रेंड्स, ये तमाम के तमाम हमारे बहुत ही अच्छे बेहतरीन दोस्त हैं। दे आर इनोसेंट, ये बहुत मासूम होते हैं। लवली, प्यारे, एंड वेल ड्रेस्ड, और बहुत ही मासूम और बहुत ही अच्छी मखलूक है ये अल्लाह ताला की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा जो है लेसन रीडिंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। ये थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं। नाउ मेक 5 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस एज रीअरेंज, रीराउंड, रीबाउंड। आप देखें ये रीबाउंड, ऊपर आप प्रीफिक्स की डेफिनेशन पढ़ें। समटाइम्स वी जॉइन अ वर्ड इन द बिगनिंग ऑफ द अनदर वर्ड, ऑफ एग्जाम्पल नेसेसरी, अननेसेसरी। इन दिस वर्ड अन इज़ अ प्रीफिक्स, जैसे कि हम उर्दू में साबके लाहके करते हैं, बिल्कुल ये उसी की एक एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ पे देयर आर मैनी प्रीफिक्सेस यूज इन इंग्लिश लाइक इन, इनकरेक्ट, और इस तरह के वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पे तैयार करने, जैसे री से और डिस से। री से बन जाएगा री अरेंज्ड, REARRANGED अरेंज्ड, और रीबाउंड REBOUND रीबाउंड। उसके बाद बन जाएगा रिकंस्ट्रक्ट, RECONSTRUCT रिकंस्ट्रक्ट। उसके बाद है रिस्टार्ट, RESTART रीस्टार्ट। रिस्टोर, RESTORE रिस्टोर। उसके बाद है डिस्प्ले, DISPLAY प्ले, डिस्प्ले। डिस्कार्ड, DISCARD डिस्कार्ड।
डिसऑर्डर, DISORDER, डिसऑर्डर। डिस्कवर, DISCOVER, डिस्कवर। डिस्कस, DISCUSS, डिस्कस। नेक्स्ट पेज पे डियर स्टूडेंट्स हमने प्रेपोजिशन को अंडरलाइन करना है। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years। इसमें इन प्रेपोजिशन जैसे इन, अंडर, एट, ऑफ वगैरह ये सब प्रेपोजिशन है जो कि जुमलों को मुकम्मल करने में मदद देती हैं। द कैट वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, इसमें अंडर प्रेपोजिशन है, उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। द जम्प्ड इन टू द वाटर, दे अली जम्प्ड इन टू द वाटर, इन टू इसमें प्रपोजिशन है। द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द एयर, इन इसमें प्रपोजिशन है। वट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, बाय प्रपोजिशन है। दे वर सिटिंग ऑन द ग्रास, ऑन इसमें प्रपोजिशन है। जी बच्चों, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ स्पैरोज नेस्ट, राइट 10 sentences इन योर नोटबुक अबाउट ब्यूटीफुल बर्ड्स यू सी। यहाँ पे आपने एक घोंसला बनाना है परिंदों का और उसमें कुछ अंडे ड्रॉ कर देने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी आपने लाजमी करनी है। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपने इस रीडिंग को अच्छे तरीके से करना है और इसकी जो मीनिंग्स है उसको भी याद करना है और रीडिंग को रिपीट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।